Hello guys, my name is Nimansh Jindal. I'm a first year medical student at Maulana Azad Medical College. My NEET UG score was 685 and I secured a rank 439. And today we have a special guest with us. Introduce कर दे खुद को. Hello guys, I am Renu Kukreja. I am a currently first year MBBS student at Maulana Azad Medical College. I secured 679 marks and AIR 720 in NEET 2020. So the first part of the video is about कि NEET के एक दिन पहले आपको कहाँ से पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, and how do you manage stress and anxiety one day before NEET. So let's begin. So guys, देखो एक दिन पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। तो अब थोड़े बच्चे होते हैं कि वो ज्यादा पढ़ते भी नहीं फर्स्ट डे पहले। तो मैं अपना व्यू बताता हूँ। अब जैसे नीट से एक दिन पहले तो मैंने तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करी थी। मतलब मैंने वो सारी चीजें मैंने रिवाइज करी थी जो मुझे याद नहीं रहती। जैसे कि केमिस्ट्री का थोड़ा क्वालिटेटिव वाला पार्ट होता है जो मुझे याद नहीं रहता था, तो मैंने वो सब रिवाइज कर लिया। बायो की थोड़ी फैक्चुअल डेटा होता है वो रिवाइज कर लिया था, और थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला पार्ट रिवाइज कर लिया। तो जो चीजें मुझे याद नहीं रहती, फिजिक्स में फॉर्मूला रिवाइज कर दिए। और स्ट्रेस कम करने के लिए तो जैसे मैंने रात को थोड़े जैसे कार्ड्स वार्ड्स खेल लिए मैंने अपने पेरेंट्स के साथ। तो आप ऐसी थोड़ी कोई भी चीजें कर सकते हो जिससे आपका स्ट्रेस कम हो। कोई एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो जिससे स्ट्रेस कम हो जाए, और रिवाइज ज्यादा करो। सो ओके, नाउ आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस कि मैंने एक दिन पहले क्या किया था। तो मेरे पास एलन की एक हैंडबुक थी जिसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए थे। मैंने उसको अच्छे से देखा, प्लस जो पीवाई क्यूज थे लास्ट 10 ईयर्स के, उनमें से जो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने जो स्टार मार्क किए हुए थे उनको किया प्रैक्टिस। और इट इज इम्पोर्टेंट कि आप नीट से एक दिन पहले अपनी प्रॉपर स्लीप लो। यू हैव टू स्लीप फॉर एटलीस्ट 6 to 8 hours, अच्छे से अपना सो। एंड एग्जाम डे पे यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस। तो टेंशन मत लो बिल्कुल भी। एंड ज्यादा मत पढ़ना एक दिन पहले। अगर आप सोचो कि आप सारी बुक्स खोल के सारे नोट्स खोल के बैठ जाओ तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। सो गाइस, द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज अबाउट कि हाउ टू मैनेज थिंग्स ऑन द एग्जामिनेशन डे। नीट वाले दिन आप क्या करें जिससे आपका पेपर अच्छा हो। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, नीट वाले दिन तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। तो मैं कहूंगा कि आप वो सारी चीजें करो जिससे स्ट्रेस कम होए। वो आपको, जैसे आप सॉन्ग सुन सकते हो, जैसे मैं कार में जाते हो सॉन्ग सुनो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, सूदिंग सॉन्ग सुनो, जिससे आपका माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाए। अब होता क्या है, कभी कभार सेंटर्स जो होते हैं हमारे घर से बहुत ज्यादा पास होते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम थोड़ा लेट जाएंगे, सुबह पढ़ लेंगे। तो ऐसी ऐसी चीज गलती मत करना है कि सुबह तो एक तो पहले आप पढ़ना मत। और सेंटर पास होने की जगह होता क्या है, वहाँ पे बहुत ज्यादा जाम हो जाता है, क्योंकि पेपर होता है उस दिन, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जा रहे होते हैं। तो इसलिए थोड़ा 1 2 3 घंटे पहले पहले जाना। और फिर अब जब पहुंचते हो आप 1 घंटे पहले एग्जामिनेशन हॉल में होते हो, तो होता क्या, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है उस टाइम। तो मैंने क्या करा था अपना, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं एक्चुअली वॉशरूम गया था और मैंने तो पुशअप्स करे थे। अब हुआ क्या क्या कहते हैं, पुशअप से मेरा जो है ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि अब देखो होता क्या है, स्ट्रेस करते हुए जब स्ट्रेस होता है हमें, तो हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाता है बॉडी के अंदर, तो ब्रेन में ब्लड कम जाते हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा सोच नहीं पाते चीजों को। तो पुशअप्स की वजह से मेरा ब्लड सप्लाई बढ़ गया बॉडी के अंदर, और क्या कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा अलर्ट हो गया। तो ये मेरे पे वर्क कर गया। तो आप ट्राई कर लेना, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। सो आई वुड लाइक टू ऐड कि यार, पहली बात तो नीट वाले दिन और उससे एक दिन पहले ना किसी से बात मत करना। अपना फोन कर लो स्विच ऑफ, एंड किसी भी अपने दोस्त से, पीयर से, कॉम्पिटिटर से बात मत करो, क्योंकि उससे आपका स्ट्रेस एंड एंजाइटी और इंक्रीज ही होगा। सो अवॉइड डूइंग दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बेसिक चीज़ें हैं कि आपको 3 घंटे पहले पहुंचना होता है, एंड अपनी स्टेशनरी तो वहाँ मिलती है, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफ साइड अपनी स्टेशनरी भी साथ लेके जाओ। एंड जो आपका एडमिट कार्ड हो गया, जो ड्रेस कोड है वहाँ का, वो भी करना है आपको फॉलो। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने नीट दिया था, ऐसा बहुत बार हुआ था, बहुत बच्चों के साथ हुआ था कि जो लोग शॉर्ट्स में आए थे दे weren't अलाउड इनसाइड। तो शॉर्ट्स मत पहन के आना। जो भी एनटीए की साइट पे रूल्स हैं उनको अच्छे से करना फॉलो। एंड जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होता है, इफ़ यू आर लकी यू विल गेट अ गुड सेंटर जहाँ पे प्रॉपर वॉशरूम्स होंगे, फैन, रूम में अच्छे फैंस होंगे, एंड अच्छा एनवायरनमेंट होगा। एंड एक रूम में अराउंड एक एक सीट छोड़ के बच्चे बैठते हैं, तो अराउंड 15 to 20 किड्स होंगे एक रूम में। सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। तो वो अच्छी बात। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर पेपर। अपना पेपर अच्छे से सॉल्व करो, बाकियों को देखो भी मत। एंड दैट्स इट। वन मोर थिंग जो काफी नीट एस्पिरेंट्स का डाउट होता है कि जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेपर मिलता है, जो आपको ओएमआर शीट मिलती है, वो किस टाइम पे मिलती है। सो भाई, पहले तू बता, तुझे
तेरा क्या एक्सपीरियंस था इस एस्पेक्ट में? सो गाइस देखो मेरे साथ क्या हुआ था, जैसे 2 PM पे हमारा एग्जाम शुरू होता है, तो मुझे ओएमआर 2 PM पर ही मिली थी, और उसी टाइम मुझे फिल करनी थी वो टीचर को सिग्नेचर करना था। तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो 2 PM पर ही सब कुछ हो गया मेरे साथ, और फिर टू मतलब 10-15 मिनट्स तो मुझे, जब पेपर की ड्यूरेशन थी उसमें ओएमआर बनने में लग गई। या देखो, ये जो चीज होती है, दिस ऑल्सो वेरीज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। मेरे सेंटर पे क्या हुआ था कि हमें जो ओएमआर शीट है वो मिली थी 140 पे। सो वी हैड अराउंड 15 मिनट्स टू फिल द शीट, एंड उसके बाद 2 o'clock पर वी वर अलाउड टू ओपन अ पेपर एंड स्टार्ट इट। तो टाइम की कोई दिक्कत नहीं आई थी मुझे। सो दिस वेरीज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। तो अगर आपको बाई चांस 2 बजे भी मिलती है तो कोई स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि ओएमआर शीट की डिटेल्स फिल करने में इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यार अभी 7-8 दिन है आपके पास, अच्छे से पढ़ो, पेपर फोड़ के आना और हमारे जूनियर्स बन के आओ कॉलेज में। मिलते हैं, सी यू सून, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। अब गाइस मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स को होता क्या है कि जैसे 8-7 डेज जब बच जाते कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, अब ये सब मत सोचना। आप बस सोचो कि हम फोड़ के आएंगे पेपर में, जैसे पेपर जैसे भी आए हम फोड़ के आएंगे। आप अपना पॉजिटिव होप्स रखो। सो गाइस ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कॉलेज में, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस।